बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX एकेडमी। कल 11 बजे सुबह को मैंने ये एक ट्रेड सेटअप शेयर किया था, जिसमें ये बताया था कि इस वक्त भी 1H की कैंडल CCT के लिहाज से ऊपर ब्रेक हुई है। उसके बाद सेल का सेटअप बन रहा है एज ए रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट के बाद, और फिर ये छोटा सा PNL मैंने लगाकर शेयर कर दिया था। और सिर्फ 2 मिनट के बाद ये भी क्लियर कर दिया कि स्टॉप लॉस या TP ट्रेडिंग का हिस्सा हैं। 11:38 पर मैंने ये बता दिया, क्लियर हिंट दे दिया कि स्टॉप लॉस हो सकता है। 11:36 पर ये ट्रेड सेटअप शेयर किया और 11:38 पर हिंट दे दिया कि स्टॉप लॉस या TP ट्रेडिंग का हिस्सा हैं। इट मीन्स के स्टॉप लॉस हो सकता है। जब 12:04 का टाइम हुआ तो उस वक्त स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये सारे प्रैक्टिकल्स डेमो पर करने होते हैं कि पता चले कि SL का रीज़न क्या है और TP का रीज़न क्या है। यहाँ ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं दिए जाते, नॉलेज शेयरिंग होती है। जब ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने ये वजाहत की कि यहाँ ये जो हमारा ग्रुप है वो सिर्फ सीखने के लिए है, यहाँ पर सिग्नल्स या ये चीज़ें नहीं दी जाती। तो इसका मकसद ये था कि हमें कोई भी अगर सिग्नल मिलता है, इस ग्रुप से मिले या कहीं और से, टेलीग्राम से, आजकल ये फेमस हो गया है कि लोगों ने अपने वो ग्रुप सिग्नल्स देना शुरू किए हैं। ग्रुप ऐसे बनाए हुए हैं जहाँ पर वो ट्रेड सेटअप्स बताते रहते हैं कि इस प्राइस पर आप बाय SL लें, इतना TP रखें, इतना SL लगाएं। तो इस सेटअप का शेयर करने का यही मकसद था कि जब भी कोई सेटअप मिले तो उसको आप ख़ुद एनालिसिस करें, उसको देखें, उसको समझें। वो किस तरीके से समझें, हमारे इस चैनल पर वो सारी रीज़न्स और हमारी जो स्पेशली कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के जो वीडियोज़ हैं, तकरीबन 11 मैंने इस पर अपने चैनल पर पोस्ट किए हुए हैं। उनमें वो क्लियर मैंने समझाया हुआ है कि कैसे एंट्री को पकड़ना होता है, कैसे देखना होता है कि मुझे बाय लेनी है या सेल लेनी है। तो ये जल्दी में मैंने जैसे ही ये सेटअप शेयर किया तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के ये जो स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। तो अब मैं ये क्लियर बताता हूँ कि जब ये सेटअप शेयर हुआ तो उसको हमें कैसे एनालाइज करना था, कि बजाय जो हम ये सेल में बैठते हमें वो परफेक्ट बाय की एंट्री कैसे लेनी थी। तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। ये वही 1H टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न से ये जब मार्केट में ये मैंने लाइन लगाई ऊपर से, ये कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से ये जो कैंडल ऊपर क्लोज़ हुई थी 10 बजे वाली, जो 11 बजे क्लोज़ हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही सेटअप है। तो उसके बाद हमें क्या करना था, तो मैं मार्केट को यहाँ से कट करता हूँ। अब आगे हमें कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने 3 लाइंस ड्रा की हुई हैं। एक लाइन तो पिछला जो स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी से ये जो 11 बजे क्लोज़ बुलिश कैंडल हुई है, तो इसमें हमें पता चला कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। CCT के हवाले से ब्रेकआउट है, मगर SMC के हवाले से जब इन विक्स से ऊपर मार्केट कोई बॉडी क्लोज़ करेगी तब ये होगा। दूसरी ये जो ब्लू लाइन है वो मैंने इस ग्रीन कैंडल की विक तक मैंने इसको हॉरिजेंटली यहाँ पर ड्रा कर दिया है कि हो सकता है कि रिट्रेसमेंट यहाँ तक आए। और तीसरी लाइन जो रेड है, मैंने ये जो रेड कैंडल की इस
जो इसने हाई लगाया था पिछले 9 बजे वाली कैंडल का, वहाँ पर लगा लिए। इसके रीज़न्स ये हैं कि मार्केट या तो यहाँ से ये ऊपर जाए रिट्रेसमेंट करके, या और अगर नीचे आती है तो ये जो गैप है H1 का, इसको भी फिल कर सकती है। तो ये इन 3 लाइंस लगाने का ये मकसद है हमारी CCT के मेथड के हिसाब से। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पर कि इस ट्रेड को हमें कैसे मैनेज करना है और हम कैसे इसको फिर रिट्रेसमेंट के बाद हम बाय प्लान करें। तो चलें, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ 30 मिनट्स में, फिर 15 मिनट में। ये 10 वाली कैंडल 11 बजे क्लोज़ हो चुकी थी। यहाँ पर 10:59 हुए हैं। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है। अब आप देखें कि सेल की पहली कैंडल नीचे आई है। थोड़ा सा आप गौर करें कि यहाँ पर भी नीचे से विक रिजेक्शंस इसको मिल रही हैं। चलें देखें, इसका मतलब ये होता है कि बुलिश प्रेशर है इसमें। हमें तब तक वेट करना होता है कि जब तक मार्केट यहाँ से ऊपर जाए या इस ब्लू लाइन से ऊपर जाए, या डीप रिट्रेसमेंट अगर लेती है तो हम देखेंगे कि बाय का सेटअप कहाँ तक जा सकता है। अब आप देखें कि ये कैंडल्स क्लोज़ यहाँ पर हुई हैं, पहले इस लेवल तक पहुँच चुकी है। जो 1H टाइम फ्रेम की वो जो कैंडल क्लोजिंग पहली ब्लैक लाइन थी, वहाँ तक मार्केट आ गई है। और 5 मिनट में हम देखते हैं, जब ये सेटअप बना था तो मैंने ये PNL यहाँ से फिर लगाया था। एक और कैंडल का हम इसको प्ले करते हैं। ये जब सेटअप बना, आप देख रहे हैं 5 मिनट्स का, तो मैंने ये PNL आपको इस ग्रुप में शेयर किया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्शन ले रही है, और ये जो ब्लू लाइन है वहाँ पे मार्केट आई थी, तो पिछला ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो भी फिल हो चुका है, और यहाँ तक ये जो फेयर वैल्यू गैप था 5 मिनट्स का, वो भी फिल हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट में फिर आता हूँ। आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें कि मार्केट इन 2 लाइंस के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। जब आप देख रहे हैं कि मार्केट बार बार इस ब्लू लाइन से रिजेक्शन खा रही है और नीचे जाने को रेडी भी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। एक और छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से। ये जो हाईएस्ट बॉडी है इस ग्रीन कैंडल की, इसके ऊपर मैं एक और लाइन लगा लेता हूँ। ये देखें, अब ये जो ग्रीन कैंडल आप देखें, ये ग्रीन कैंडल जो क्लोज हुई है उसकी जो बॉडी है आप देखेंगे प्रीवियस इस स्ट्रक्चर से भी ऊपर चली गई है। जब आप देखें कि मार्केट अपने वो जो स्ट्रक्चर्स है वो ऊपर शिफ्ट कर रही है, जब भी नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, जब भी नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। इसका मतलब है कि मार्केट का ऊपर जाने का इरादा है। अब अगर ये नीचे यहाँ से आई है तो ये रिट्रेसमेंट करने के लिए आई है, और ये जो बाय के यहाँ से ज़बरदस्त ऑर्डर्स लगे थे उनका ये डीप में उनका रिट्रेसमेंट, और जो रह गए थे ऑर्डर्स स्मार्ट मनी के उनको उठाने आई है मार्केट। अब थोड़े से हमें वॉल्यूम और RSI क्या गाइड कर रहे हैं। फिल वक्त RSI का थोड़ा सा जो रुझान है वो डाउन साइड की तरफ है। आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। अब हम यहाँ पर भी कोई डिसीशन नहीं लेंगे, मगर यहाँ तक हमें जहन में है कि भाई ऊपर की तरफ मार्केट का जो मूड है, जहाँ रुख है, या स्मार्ट मनी क्या करना चाह रही है, वो हमें थोड़ा सा जहन में ज़रूर रखना है। अब आप देख रहे हैं कि सेलिंग आ रही है मगर सेल के वॉल्यूम डाउन हो रहे हैं। बीच में ये भी बड़ा वॉल्यूम है बाय का, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। अगले वॉल्यूम्स को हम देखते हुए अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। एक और कैंडल हम देखते हैं, यहाँ तक
टाइम फ्रेम हुआ है 11:40 यहाँ तक हो चुके हैं। हमें अभी तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी जब तक कि हमें एविडेंस ना आ जाए, हमें कुछ बड़े बाय के वॉल्यूम हों मिलें और सेल के कम हो जाएं और RSI की ये जो ब्लैक लाइन भी ऊपर शिफ्ट हो जाए और ये जो रेड लाइन है वो नीचे आ जाए, ब्लैक लाइन ऊपर चली जाए, तब हम प्लान करेंगे। आप देख रहे हैं कि सेल के वॉल्यूम कम हो रहे हैं, बाय के आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर वॉल्यूम की डाइवर्जेंस, ये रेड कैंडल और ये रेड कैंडल, ये जो दोनों कॉर्नर हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंट, ये नीचे है और RSI में देखेंगे ये ऊपर हो चुकी है। थोड़ा सा मैं लाइन चार्ट करके आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा गौर करें, बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देगा कि RSI में डाइवर्जेंस बुलिश की बन चुकी है, मगर हमें वेट करना होगा। वॉल्यूम भी अच्छा आ गया है। चलें एक और कैंडल हमने प्ले की, ये भी एक डोजी टाइप हो चुकी है। अगली कैंडल भी बाय की, उसका भी वॉल्यूम अच्छा है, सेल के वॉल्यूम कम हो रहे हैं। ये भी बाय की कैंडल है। इस कैंडल ने क्या किया है, ये थोड़ा सा, ये जो बुलिश कैंडल एक मोमेंटम कैंडल बनी है उसका टेस्ट किया है थोड़ा सा इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल तक। चलें आगे हम इसको प्ले करते हैं। फिर नीचे मार्केट आई है इस लेवल से, ये जो रेजिस्टेंस था, ये मार्केट कंफ्यूज करती है, रेंज करके हमें थोड़ा सा परेशान करती है कि यहाँ से बाय का कहती है, यहाँ से सेल का कहती है। यही कन्फ्यूजन्स होती हैं जिसके अंदर हम रहते हुए अपना लॉस करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, प्रॉपर वेट करना होता है कि हमें RSI भी क्लियर हिंट दे दे और हमारे वॉल्यूम्स भी हमें हिंट दे दें। चलें यहाँ पर देखें, फिर बाय के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 11:46 हो चुके हैं। अब आप देखें कि ये जो कैंडल हमें मिली है बाय की, उससे पीछे ये परफेक्ट हमें हिंट था वॉल्यूम का, ये आप देख सकते हैं। ये चलें, हमने अगर यहाँ इसके बाद भी हमें अगर नहीं ली बाय तो इस पर हम ले सकते हैं। चलें मैं इस पर बाय की ट्रेड प्लान करता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा इन विक्स के नीचे। अब TP का थोड़ा सा मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे मार्केट ऊपर जाएगी मैं इसको मैन्युअली भी इसको आगे पीछे या इसको सेट करूँगा, कम या ज़्यादा करूँगा। देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। यहाँ पर देखें कि फ़िलहाल $0 दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी इसको प्ले नहीं किया। यहाँ पर हमारी ट्रेड हमने बाय की लगा ली है। चलें इसको चलाते हैं। ये देखें, यहाँ तक हमारी ट्रेड अच्छी ऊपर गई है। आप देख रहे हैं कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। RSI को भी देखते हैं कि ओवरबॉट हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाकर इसको चेक करते हैं। अब 5 मिनट के हिसाब से मार्केट यहाँ से ये रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। रिजेक्शन इसलिए ले रही है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है 5 मिनट का, उसका ये रिट्रेस ले सकती है मार्केट। मार्केट ने रिट्रेस किया और फिर दोबारा से ये वापस जाने के लिए रेडी है। ये देखें हमारा TP हिट हो गया। तो ये कितने पिप्स की मूव थी, जैसे हमने यहाँ पर ये लगाया 43 पिप। 1 मिनट के हिसाब से हमने कहाँ पर ली थी, इस कैंडल के बाद ली थी। ये 27 पिप। और मैं ये यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट और भी ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। ये देखें TP मैंने बहुत ही कम इस पे सेट किया हुआ था। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ कि वहाँ पर देखें ये रिजेक्शन कैंडल बनी है। यहाँ पर साइकोलॉजिकली हमें ये सेल का बता रही है, मगर नहीं,
हमें इससे डरना नहीं होता। अभी भी इसमें बुलिश प्रेशर मौजूद है। ये क्या है कि ये इतने बायर्स के यहाँ पर ऑर्डर गए तो सेलर्स ने फिर उनको नीचे, मगर ये तो बाय है ना, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बाय है। आप देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बाय है, मगर ये सेल की कैंडल इधर दिखा रहा है। चलें हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये देखें, फिर बायर्स नीचे से इसको प्रेशर दे रहे हैं। अगली कैंडल ये देखें, यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं और हमने ये जो ट्रेड ली हुई थी 1 मिनट के हिसाब से फ़र्ज़ करें, तो अब देखते हैं कि अगर हम मैन्युअली इसको चलाते तो हम कहाँ तक पहुँच सकते थे। ये यहाँ से ट्रेड थी, पहले यहाँ तक पहुँची, 82 पिप्स की ये मूव हमें मार्केट ने दी। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आने लगी। जब यहाँ पर पहुँचे हम तो सिर्फ 12 पिप हमें मिल रहे थे। अगर हम यहाँ पर डर के मारे निकल जाते तो हम फिर दोबारा से ये मूवमेंट नहीं उठा सकते थे, जो यहाँ पर 83 पिप्स की मूव है। तो मार्केट क्या करती है, जब उसको बुलिश जाना होता है बुलिश भी जाती है, फिर हमें रिट्रेसमेंट भी ज़रूर देती है। उसके बाद उसका जो रूट होता है, उससे जो जाना होता है, वो वापस ही जाती है। ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा नीचे आ जाती है, क्योंकि एक मरतबा ये जो लेवल्स काम कर जाते हैं ब्रेकआउट के, और 1H टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने जो आपको समझाया है कि जो लेवल्स हैं, जो लाइंस मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं, या तो यहाँ से ये रिट्रेसमेंट मार्केट ले, अगर डीप आती है तो और नीचे आए, नहीं तो यहाँ से ये उठ जाती है। ये फिर उसके बाद ये देखें ना, 3 घंटे मुसलसल मार्केट ये ऊपर गई है। अगर ये नीचे रिट्रेस के लिए आई है तो फिर दोबारा ऊपर गई है। और इस फेयर वैल्यू गैप में क्यों नहीं आई, ये भी एक अच्छा सवाल है। अगर अब नहीं आई है तो दोबारा आ जाएगी, बाद में आएगी, मगर छोटे टाइम फ्रेम में ये 5 मिनट में आई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेड की तरफ थोड़ा सा आई थी। ये देखें, ये जो कैंडल क्लोज़ हुई थी उसने ये थोड़ा सा ये फेयर वैल्यू गैप 5 मिनट का फिल किया था। ये आती है मार्केट, मगर जब ये इतनी बड़ी रिजेक्शंस ये ऊपर हमें मिलती हैं नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, तब हमें ये देखना होता है कि हाँ, अब हमें बाय की ट्रेड ही प्लान करनी है। और RSI भी हमें यहाँ पर क्या गाइड कर रही थी, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जब यहाँ पर हमने ये बाय की ट्रेड ली थी, उस वक्त आप देखें कि ये बिल्कुल पिंक लाइन ये इसके नीचे आ चुकी थी। मैंने पहले ही बताया था कि जब ये RSI की ब्लैक लाइन ऊपर जाए और ये पिंक लाइन उसके नीचे आए तो हमें अपनी ट्रेड प्लान करनी होती है। और वहाँ पर हमें वॉल्यूम भी देखें ना, इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सेल के वॉल्यूम की डाइवर्जेंस देखें, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो ये रीज़न्स होते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि हमें बाय लेनी है या सेल लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रिजेक्शन वाली कैंडल बनी है, यहाँ पर इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर ये बनी थी, उसके बाद भी बायर्स ने ये ज़ोर लगाया है ऊपर ले जाने के लिए। तो इस कैंडल की क्लोजिंग में बताता हूँ कि ये सेल का हिंट होता है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर 30 मिनट्स में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये वॉल्यूम आप देखें, यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगले कुछ घंटों में या कुछ पीरियड में आपको सेल ज़रूर मिलेगी। चलें मैं इसको और प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मार्केट फिर सेल आई है और अच्छी खासी सेल आई है यहाँ से, ये देखें। तो ये वॉल्यूम के हिंट्स होते हैं, ये देखें वॉल्यूम के हिंट होते हैं, पहले ही हमें बता देते हैं। अब देखें कि इस लाइन को अगर ट्रिगर लाइन हम यहाँ पर लगाएं तो इस लाइन के फिर टेस्ट पर आपको कितनी अच्छी सेल मिली है। और ये जो मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था 1H का, तो ज़रूरी नहीं मार्केट उस वक्त इसको फिल करे, बाद में भी आ सकती है। ये देखें मार्केट आई है, तो ये जो लेवल्स बनते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, ज़रूर नहीं कि उस वक्त फिल हों, बाद में मार्केट ज़रूर आती है। और ये बाय की कैंडल 1 घंटे की इसके अंदर ये काबू हो गई,
उसका यहाँ पर आप वॉल्यूम भी चेक करें। जब ये इंक्रीज़ वॉल्यूम्स हो रहे थे यहाँ तक, इस कैंडल में वॉल्यूम कम हो गया, उसके मुकाबले का वॉल्यूम यहाँ पर सेल में भी आ गया। तो इसके रीटेस्ट पर आपको ये सेल अच्छी कल से ही मिली थी। और आरएसआई में ये क्लियर हमें बता रही थी मार्केट, ये 70 से नीचे है। ये आप देखें बिल्कुल 70 से ये नीचे हमें ये ट्रेड प्रोवाइड कर रही है सेल की। इसके क्लोजिंग पर हमें ये सेल अच्छी मिली है। और ये कितने पिप्स की सेल है? कल 2 बजे के बाद ये हमें मिली है दोपहर को। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे। इसके बाद ये इसका स्टॉप लॉस 40 पिप्स का, और रिवार्ड आप देखें इस लेवल तक, ये देखें 271 पिप्स का। तो दोस्तों ये रीज़न्स हमें मार्केट में फाइंड करने होते हैं। चलें, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो उसका रीटेस्ट तो ज़रूर मार्केट देगी ना। वहाँ पर हमें आरएसआई, हमें वॉल्यूम्स देखने होते हैं, हमें मार्केट का स्ट्रक्चर देखना होता है। ये सारी बातें हमें नोट करके फिर ट्रेड में अगर हम बैठेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा फेल होना वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें फेल नहीं होना चाहिए हमारी ट्रेड्स में, अगर हम परफेक्ट बैठते हैं। अदरवाइज़ किसी के सिग्नल्स पर ये बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो। इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जब भी कोई ऐसे सिग्नल्स मिलें तो खुदारा आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें कि आया ये जो बताया गया है, समझाया गया है, सिग्नल दिया गया है, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो आप इसको हमारी कैंडल क्लोजिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इसको देखें, इसको आप बैक टेस्ट करें कि आया ये काम करती है टेक्निक के नहीं करती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो कैंडल क्लोजिंग को इस्तेमाल करते हुए हमें कैसे ट्रेड्स लेनी हैं आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।